जय भारत माय डियर ऑल फ्रेंड्स, कैसे हो सब बढ़िया है भाई, मजे में है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की जर्नी। इन दिस वन वी आर डिस्कसिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ द न्यूटन। तो वैसे तो वो आपको पता ही है, बट इन टर्म ऑफ साइंस, इन टर्म ऑफ फिजिक्स, वो कैसे एप्लीकेबल रहता है वो हम देखना चाहेंगे। बट जैसा अभी मैंने बताया, आपको पता ही है। क्या पता है वो अभी पैरेलल टू दिस डिस्कशन वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी हमारी। फर्स्ट क्या बोला है कि फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, जो अर्लियर इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग दैट। सेकेंड लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव वे टू मेजर द फोर्स। सेकेंड लॉ से हमें क्या पता चलता था? मेजर द फोर्स। फर्स्ट that is define the force, second we measure the force, the third law brings into the picture an important fact that generally isolated force is not possible. Pay attention on that word, isolated force. Isolated यानी कि अकेला बंदा है। क्लास में आप मान लो 30-40 स्टूडेंट है, 30 to 40 स्टूडेंट है, तो सब एक दूसरे के साथ बातचीत करते होंगे हंसी खुशी से, रिसेस में एक दूसरे के साथ बैठ के नाश्ता करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। बट आपके क्लास में एक या दो बंदे ऐसे रहेंगे जो किसी के साथ नहीं बोलते हैं भाई। होगा ना, कोई तो होगा, आप याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। कोई तो आपका ऐसा फ्रेंड होगा कि वो आपका फ्रेंड यानी कि आपके क्लास में ऐसा कोई होगा जो किसी के साथ बोलेगा नहीं, खेलेगा नहीं, नाश्ता शेयर नहीं करेगा। तो दैट इज आइसोलेटेड, वो अपनी ही धुन में मस्त रहेगा भाई। तो यहां पर आइसोलेटेड फोर्स है वो पॉसिबल नहीं है। दैट वी विल डिस्कस इन द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। हाउ? तुरंत आप मुझे क्वेश्चन कर दोगे, सर कैसे? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चलिए तो फिर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, इन दैट वन दे सेज इफ वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। सर आपने तो स्टेटमेंट पढ़ दिया, एक्सप्लेन कर देते हैं भाई। आप बैठ के लिख रहे हो, कुछ बेंचेस पे बैठे हो और सर जो बोल रहे हैं, जो नोट डाउन करने के लिए बोल रहे हैं वो आप लिख रहे हो। पीछे आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, एक बार आपको पीछे से पेन पीछे इधर घुसा दिया, आपको दूसरी बार ऐसे घुसा दी, ऐसे 2-3 बार करेगा। सर देख रहे हैं आपको, उसको पता नहीं कि पीछे से वो आपकी मस्ती कर रहा है। आप शांत बैठे, कुछ नहीं किया, बट मोर देन 3 to 4 टाइम्स वो पीछे से आपको मारता रहेगा, ये ऐसे मस्ती करता रहेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? यस दैट आई वांट, कि भाई सर देखो ना, ये पीछे से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? या फिर जैसे ही सर ऐसे मैं जैसे घूम के यहां मेंशन करता हूं, जैसे ही सर इस तरीके से घूमे, आप पीछे मुड़ के एक दे दोगे उसको, है कि नहीं? तो फिर तो यहां पर उसकी एक्शन जो हो रही थी, सामने आपका क्या आया? यस, रिएक्शन आया। तो यहां पर वही बोला है कि वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, पीछे वाला है उसने आपके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अनदर बॉडी देन द सेकेंड बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट एन फोर्स, आपने भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, एक जोर से लगा दी। या फिर अभी सर को निकलने दे, लेक्चर खत्म होता है तो बीच में 2 to 5 मिनट्स जैसा टाइम मिलेगा कि सर निकले, दूसरे सर वापस आते, तो बिटवीन दैट टाइम ड्यूरेशन 2 लगा देंगे आप, है कि नहीं? धीरे से मारना है भाई किसी को। चलिए, तो समझ में आ रहा है? क्लियर है? पक्का आगे बढ़ू? तो देखो ये ऑलरेडी आप अप्लाई कर ही रहे हो अपनी लाइफ में, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, है कि नहीं? तो फिर इन दिस 2 फोर्सेस, वन इज कॉल्ड एक्शन and another one is called reaction। जो फर्स्ट जो रहता है पहले वो एक्शन होगा, और अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन आपका क्या होता है? रिएक्शन होता है भाई।
आप जा रहे हो चलते चलते और सडनली कोई ऐसी चीज आ जाए आपके सामने, तो आप ऐसे हाथों से उसको क्या करोगे, पहले रोकने का उसको ट्राई करोगे इफ इट इज पॉसिबल। तो एक्शन हुई, आपने रिएक्शन दिया। समझ में आ रही है बात? तो यहां पैर मिली, पैर ऑफ फोर्स, एक्शन है एज वेल एज उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन है। तो वो चीज यहां जो मैंने पहले मेंशन की कि भाई थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो था उसमें आपको बोला गया कि जनरली आइसोलेटेड फोर्स यानी कि अकेला फोर्स एग्जिस्टेबल नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ू। वी मे रिटन एज लाइक कि भाई यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज फर्स्ट बॉडी सेकेंड पे अप्लाई करती है, दूसरी बॉडी फर्स्ट पे अप्लाई करती है। तो ये दोनों फोर्स कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे, बट दैट इज अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट इन डायरेक्शन होने की वजह से यहां आगे नेगेटिव साइन आपको इंप्लाई करनी होगी, वहां पर रखनी होगी। बिकॉज यहां पर आप ऐसा समझ लीजिए कि मान लो ये फर्स्ट बॉल है ए, ये सेकेंड बॉल है बी, ओके। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, ये इसके साथ टकराया, ये इसके साथ टकराया, तो यहां पर ये जो फोर्स लगेगा दैट इज ए बी एज वेल एज बी ए, ये इसके ऊपर लगाएगा, वैसे ही बी इसके ऊपर लगाएगा। तो वो दोनों फोर्स की वैल्यू होगी इक्वल, बट अपोजिट इन डायरेक्शन दोनों की। ये इस तरीके इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा है, तो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन इज डिफरेंस, दैट्स व्हाई हियर वी सब्स्टिट्यूट द नेगेटिव साइन। क्लियर है भाई? पक्का? लॉक कर दूं इस बात को? श्योर। चलिए तो फिर द अबव इक्वेशन इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो इक्वेशन है दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म कि फर्स्ट बॉडी सेकेंड पे, यहां ए बी की जगह आप 1 2 भी लिख दो भाई, डजंट वरी, डोंट वरी फॉर दैट। ए 1 और 2, फर्स्ट बॉल और दूसरा बॉल फर्स्ट बॉल पे, दोनों ए बी मेंशन कर दो, 1 2 कर दो, एक्स वाई करना है तो कर दो, डोंट वरी, एज यू लाइक। आगे बढ़े। स्टेटमेंट, टू ईच एंड एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. The statement of that one is, to each and every action there is equal and opposite reaction. You memorize that statement. Action and reaction forces occur simultaneously. It is wrong to think that first action occurs and it is followed by the reaction. जो मैंने बताया पहले क्या होगा भाई, एक्शन होगा एंड दैट इज फॉलोड बाय द रिएक्शन। क्लियर है भाई? पक्का? श्योर? वो पीछे से आपको मारता नहीं आपका फ्रेंड, तो आप शांति से बैठ के लिख रहे हैं भाई, है ना? उसने एक्शन की, तब आपने उसको रिएक्शन में आंसर दिया कि भाई तू मुझे पीछे से 2-3 बार ऐसे मस्ती कर दी, पीछे से पेंसिल या पेन को ऐसे उसकी जो टिप रहती है उसको आपने घुसा दी मुझे, तो अब ले तू एक जोर से मैं मार देता हूं तेरे को, अब तू शांति से बैठ जाएगा, है कि नहीं? तो वो एक्शन एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्शन आपका रिएक्शन हो रहा है। क्लियर है? पक्का? श्योर? लॉक कर दो इस बात को? आगे बढ़े तो फिर। यस। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ, ओके, तो उसमें सबसे पहले आपको बताया व्हेन द बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। यहां पर आप पिक्चर में देख रहे हो गन है, उसमें से जब बुलेट निकलती है डिशांग करके, तो व्हेन वी ऑब्जर्व द रिकॉइलिंग ऑफ गन, तो यहां से देखो जितनी स्पीड से इसकी वेलोसिटी, सपोज इफ वी कंसीडर v, तो वो जितनी स्पीड से वो गोली आगे की ओर मूव करेगी, तो दैट इज द फोर्स ऑन बुलेट, दैट इज एक्शन। तो उसी वजह से वो जितनी रफ्तार से, जितने फोर्स से आगे गई, उसकी वेलोसिटी मान लो v ले ली है आपने, तो सामने पीछे की ओर रिएक्शन जो आएगा दैट इज फोर्स ऑन गन, कि आपने जहां से उसको होल्ड करके रखा है, गन को पकड़ के रखा है। पिक्चर का सीन याद मत कीजिएगा, उसमें तो वो क्या बोलते हैं मशीन गन को, या फिर सबसे जो हैवी गन रहती है उसको भी ऐसे इजीली क्या करते हैं, फायरिंग कर देते हैं। नहीं, जब भी आप
गोली बंदूक से निकलती है, गन से निकलती है, हाँ, तो सामने आपको पीछे की ओर ये फोर्स ऑन गन यानी कि जो रिएक्शन होता है वो महसूस होता है। जो हाथों से जो मिसाइल लॉन्च करते हैं, मशीन से तो करते हैं बट हाथों को ऐसे शोल्डर पे वो गन रख के ऐसे मिसाइल को लॉन्च करते हैं छोटी वाली, तो उसमें भी हाँ यहाँ शोल्डर पे क्यों रखे, ऐसे ही छोड़ दे क्यों नहीं छोड़ पाएंगे, बट वहां वो बड़ी रहती है गन के हिसाब, गोली के बुलेट के हिसाब, तो वहां जो आपको फोर्स मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, तो उसको हैंडल करने के लिए वो शोल्डर का सपोर्ट लेते हैं भाई। समझ में आ रही है बात? वो ऐसे ही स्टंट करने के लिए शोल्डर पे नहीं रख देते, क्यों? क्योंकि जब उसका रिकॉइल हो, रिएक्शन वापस आए, तब ये शोल्डर उसको क्या कर सके, उसको सपोर्ट कर सके, उतना ज्यादा रिएक्शन ना हो कि वो गिर जाए। समझ में आ रही है बात? पक्का? श्योर? तो दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। मूविंग टू द सेकंड वन, व्हाइल स्विमिंग द स्विमर एक्सर्ट अ फोर्स ऑन वाटर। स्विमिंग आप में से किन किन लोगों को अच्छी लगती है या किन किन लोग करते हैं? अच्छी तो सबको लगती है स्विमिंग, आप वाटर पार्क में तो जाते ही रहेंगे, तो वहां पर आपने मान लो स्विमिंग की होगी तो आपको पता होता है कि जो स्विमर है वो वाटर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है, द वाटर साइमल्टेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्विमर। तो यहां आप देख सकते हो स्विमर जो है वो यहां अपने हाथों से जो पानी है, यहां पर आप देखेंगे तो ये दोनों हाथों से वो पानी को ऐसे पीछे की ओर क्या कर रहा है, पीछे की ओर धकेल रहा है, और उसकी वजह से ऐसे आपने देखा होगा हाथों की मूवमेंट जो रहती है ऐसे रहेगी, हाँ, ऐसे आप पानी को ऐसे पीछे की ओर मूव करोगे, आप आगे की ओर बढ़ोगे। तो यहां पर देखिए अपोजिट इन डायरेक्शन, जो मैंने बोला, पानी ऐसे पीछे जाएगा, आप ऐसे तैरते हुए आगे की ओर बढ़ते हो। जिन जिन लोगों को स्विमिंग पता होगी या जो लोग कर रहे हैं, हाँ, उनको ये समझ में इजीली आ जाएगा। और जिन लोगों ने ऐसा है तो आप पिक्चर भी देख सकते हो जो यहाँ पर मेंशन की है, या गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो स्विमिंग जो कर रहे हैं उसकी वीडियो, तो उसमें आपको डिटेल में पता चल सकता है। क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़ू? तो यहां पर रिएक्शन रहता है फॉरवर्ड और एक्शन होता है बैकवर्ड, कि भाई आप हाथों से पानी को पीछे की ओर क्या करोगे, एक्शन रहेगा बैकवर्ड, तो आपका रिएक्शन कहां मिला, आप आगे की ओर मूव किए। ओके, समझ में आ रही है बात है? पक्का? एक्शन रिएक्शन फोर्स क्लियर है भाई? पक्का? चलिए थर्ड वन, व्हाइल वॉकिंग और रनिंग यू पुश द ग्राउंड, यू पुश द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर आप देख सकते हो, हाँ, दौड़ने के लिए, भागने के लिए रेडी है भाई, हाँ? तो यहां पर ये जो यहां आप देखेंगे तो वो बंदा अभी क्या है, ग्राउंड पे है और एक पाव को पीछे की रख के स्टेबल है, और जैसे ही मान लो रेडी स्टेडी गो करके वो विसल बजेगी और वो दौड़ना स्टार्ट करेगा, तो ये पीछे वाला पाव ग्राउंड को क्या देगा, धक्का देगा, और उस धक्के से, उस एक्शन से रिएक्शन मिलेगी और वो तेज दौड़ना शुरू कर देगा। चलते वक्त भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि दौड़ते वक्त ही, आप चलते चलते भी देख लीजिएगा कि अपने पाव को, हाँ, आप जिस तरीके से मूवमेंट करवाते हो, जैसे अभी मान लो देख रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वॉकिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त मेरे पाव भी ग्राउंड पे एक्शन लगा रहा है और उस एक्शन का रिएक्शन होता है, मैं इजीली वॉक कर पा रहा हूं। ओके, समझ में आ रही है? द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स ऑन यू। क्लियर है भाई? पक्का? आगे बढ़े? यस। When a man jump from a boat, तो यहां आप देख सकते हो ये बोट है, यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ है, और जैसे ही वो यहां से जंप करने के लिए, मान लो आपने नाव में कभी सैर की हो, भरूच में, यहाँ नर्मदा में वो नाव में वो सैर करवाने ले जाते हैं, तो वो जब एकदम से नजदीक आएगी किनारे की ओर, तो उसमें से जो वो बंदा रहेगा वो छलांग लगा के जाके नीचे, और वो जो रस्सी है उसको खींच के नाव को प्रॉपरली किनारे पे क्या करेगा, सेट करेगा, ताकि जो उसके अंदर पैसेंजर है उसको उतरने में दिक्कत ना हो। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब वो जंप होता है तो उसका एक्शन कहाँ होता है, नाव पे, यहाँ पर,
और उसका रिएक्शन वो जल्दी से आगे कूदेगा। जितना वो एक्शन पीछे ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा आगे की ओर। ओके, तो यहाँ नाव की पोजीशन भी जो है उसमें भी थोड़ा क्या, जैसे ही मान लो कोई उसमें से जंप कर रहा है तो उसके अंदर जो भी बैठे उसको उसका जर्क लगता है। आपने ये शायद महसूस किया होगा, मान लो आपने सैर की है तब की बात है। ओके, आगे बढ़े तो फिर inflate a balloon and leave it. You will observe that the balloon moves in opposite direction to opening in balloon through which air is coming out. तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, बलून है हमारे पास रेडी। ओके, अब एयर को कहाँ से, यहाँ से ब्लो उसके अंदर करते हो, ये जो हॉल है उससे। ओके, और जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया तो सब जो एयर है वो यहां से नीचे की ओर आ जाएगी, यानी कि एक्शन नीचे की ओर हुआ। देखिए तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बलून है वो ऊपर की ओर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। देख रहे हैं पिक्चर में, समझ में आ रही है बात। एक्शन कहाँ हुआ, उसके अंदर जितनी भी एयर थी वो सब बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया, हाथों से जो पकड़ के रखा था, तो जैसे ही आपने वो छोड़ दिया तो वो सारा गैस, जो सारी एयर है वो नीचे की ओर आ गई, और जैसे ही वो नीचे की ओर आ गई बलून ऊपर की ओर से कहां हो गया, ऊपर उड़ने लगा। क्लियर है? तो दिस ऑल आर दी न्यूटन थर्ड लॉज एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, या उसके एग्जांपल्स भी बोल सकते हो। तो यहां एक्शन रिएक्शन आप सभी केस में देखिए तो आपको एक्शन और उसके इक्विवेलेंस आपको सामने रिएक्शन क्या होती दिखाई देती है, नजर आती है कि नहीं? पक्का? आगे बढ़े तो फिर नेक्स्ट की ओर। यस, नेक्स्ट that is very important, that is conservation of linear momentum. तो सबसे पहले मोमेंटम, that you know, मोमेंटम को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते थे, P is equal to m into v. Memorize this formula or not? Yes. The conservation principle form the core of physics and are easy tools in problem solving. क्योंकि आपको याद हो तो जब हमने मोमेंटम के रिगार्डिंग डिस्कशन किया तो उस वक्त हमने बोला था कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दैट यू आर स्टडीड इन अर्लियर स्टैंडर्ड, और आगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो सारी चीज आप आगे पढ़ने वाले हो। मेमोराइज याद आ रहा है ऐसा? थोड़ा दिमाग पे ऐसे क्या करिएगा, प्रेशराइज करिएगा भाई, आ जाएगा। तो कंजर्वेशन फोर्स जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही क्या रहता है, सुटेबल रहता है, इजी रहता है। उससे हम बहुत सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। वन सच प्रिंसिपल इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसमें से वन ऑफ देम दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसमें क्या है, तो देखिए हमारे पास फोर्स की फॉर्मूला है, फोर्स F दैट्स इक्वल टू m इंटू ए। बट A यानी कि हमें पता है, इफ यू मेमोराइज दैट इज m, और A की जगह v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं। यस और नॉट? याद कीजिए भाई। A यानी कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की फॉर्मूला दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये m अंदर की ओर मल्टीप्लीकेशन में चला जाए, m इंटू वी माइनस m इंटू यू डिवाइड बाई टी, ऐसा हो जाएगा। पक्का? श्योर? यहां तक क्लियर है भाई? चलिए, नाउ आई एम अप्लाइंग वन कंडीशन, इफ F दैट्स इक्वल टू 0, जो फोर्स लग रहा है सिस्टम पे उस फोर्स की वैल्यू में कंसीडर कर लेता हूं 0 है, तो ये 0 यहां पर जब सब्स्टिट्यूट होगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी, दैट इज 0 इज इक्वल टू mv माइनस mu डिवाइड बाई टी। यस और नॉट? क्योंकि f की वैल्यू क्या हो गई, 0। जो सिस्टम है, जो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, 0 है। और यहां दूसरी बात, ये फोर्स जो रहेगा वो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। विच वन फोर्स इज दैट वन? दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, तो दैट विल बी 0। तो ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी भाई। तो इसमें और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये t डिनोमिनेटर में है, इट गोज टू द अनदर साइड ऑफ इक्वल टू,
तो वो जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगा भाई, समझ में आ रही है बात। तो जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लीकेशन में आएगा पूरी टर्म क्या हो जाती है, या जीरो हो जाती है। तो यहां बचा क्या, जीरो इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस m इंटू यू, ऐसी टर्म बचेगी भाई। ओके, इसको और में ये नेगेटिव टर्म है, इसको इक्वल टू की दूसरी ओर आप शिफ्ट करवा दो भाई। तो अब हमारे पास इक्वेशन बनी, दैट इज एम यू इज इक्वल टू एम इंटू वी, है कि नहीं। ये नेगेटिव टर्म इधर आ गई तो वो कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहां पर अब आप देखेंगे तो u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वी कंसीडर, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी आर कंसीडर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, m इंटू यू m इंटू वी, v तो वेलोसिटी है, u भी वेलोसिटी है, तो m इंटू यू वो क्या हो जाता है, मोमेंटम हो जाता है भाई। तो इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख दूं, दैट्स इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम दैट्स इक्वल टू, ये इनिशियल मोमेंटम हुआ ये वाला, दैट्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। यस और नॉट, लिख सकते हैं भाई, दिस वन इज द इनिशियल वन, दिस वन इज द फाइनल वन। तो यहां पर ये आप देख लीजिए कि हमने जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई कर दी, फोर्स दैट्स इक्वल टू जीरो, तो हमें क्या स्टेटमेंट मिला, इनिशियल मोमेंटम दैट्स इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो यहां पर आप देख लो कि पहले जितना मोमेंटम था उतना ही बाद में हुआ, दैट मींस मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कंजर्वेशन। उसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे, कि जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल कंडीशन में मिला हमें। एनर्जी में वही होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का स्टेटमेंट याद कीजिए जल्दी से। पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी रहती है दैट इज कांस्टेंट, वी कैन नॉट जनरेट द एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, वी जस्ट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। याद आ रहा है ना। तो यहां पर भी मोमेंटम जो इनिशियल था उतना ही फाइनल है भाई, चेंज नहीं है। ओके, तो यहां पर thus the conservation of linear may be stated as when external force acting on a system is zero. Pay attention on this word as well as ये कंडीशन जो यहां पर हमने अप्लाई की उस पे गौर कीजिएगा कि फोर्स क्या है भाई, जीरो है सिस्टम पे। तो उसकी वजह से the total linear momentum of the systems remains constant. जो इनिशियल था वही फाइनल हुआ, that's why we can say that the momentum of the system is remain कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन यहां पर ध्यान क्या रखना है भाई, बिफोर अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंश्योर दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, कि भाई फोर्स जो लग रहा है वो जीरो होना चाहिए, देन एंड ओनली देन यू कैन अप्लाई दिस वन, अदरवाइज नॉट। सिस्टम पे, सिस्टम कुछ भी हो सकता है भाई, वहां पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की बात है, वो बाहर से लगने वाला फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, देन एंड ओनली देन वी अप्लाइंग द कंजर्वेशन फॉर्मूला। क्लियर है भाई, पक्का, श्योर। आगे बढ़े, चलिए। तो फिर इस लेक्चर में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है,
तब उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल जो है उसके इक्वल टू फाइनल मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी। तो वो हमने स्टडी किया। आई होप यू एंजॉय दिस वन और आपको मजा आया होगा। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप के साथ डाउनलोड करके जुड़िए हमारे साथ। और वहाँ पर 11-12 स्टैंडर्ड के लिए JEE नीट और फॉर 9-10 स्टैंडर्ड के लिए फाउंडेशन के लेक्चर्स अवेलेबल है। तो उसको स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत, लव यू ऑल।